हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ऑनलाइन पढ़ाई मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबों के लिए स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगोमेट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ट्रायंगोमेट्री का एक एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों ये एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हम लगा दिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पर कहा गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू के कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू के कोस 60 डिग्री, यानी ये कह रहा है कि इन सभी त्रिकोणमितीय जो मान दिए हैं इस मान को ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले आपको एक चार्ट दिए थे, उसमें हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का वैल्यू दिए हुए थे। तो चलिए उन्हीं वैल्यू को एक बार देखते हुए फिर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि साइन भाई 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का आप लोग जल्दी से जल्दी मान याद कीजिए, और कोस 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री और फिर इंटू कोस 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट के अंडर 3/2, गुना के चिन्ह है तो गुना डालेंगे। कोस 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं रूट अंडर 3/2, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालते हैं, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/2, इंटू है तो फिर इंटू डालेंगे, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू भी होते हैं 1/2। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो रूट अंडर 3 के गुना रूट 3, तो ये हो जाएगा 3, अब बट्टे में 2 का गुना 2 तो ये हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 1 के गुनी 1 तो 1 बटे 2 गुनी 2 तो ये हो जाएंगे 4। अब दोस्तों जब इसको और अब अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आएंगे, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको देंगे 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 + 1, यानी टोटल आप लोगों का क्या हो जाएगा 4/4, और जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे पहले क्वेश्चन का वो हो जाएंगे आप लोगों का 1। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन की मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया गया है? दिया गया है कि 2 tan के स्क्वायर 45 डिग्री, चलो उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इतना हम लोगों का ये वैल्यू है। अभी हम लोग चार्ट में देखें कि tan 45 का वैल्यू 1 होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएंगे भाई 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस डालते हैं, कोस स्क्वायर यहां पर 30 डिग्री है, तो हम लोग अभी कोस 30 की वैल्यू देखें कि ये होते हैं रूट के अंडर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, फिर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू देखे थे रूट अंडर 3/2 होते हैं, तो रूट अंडर 3/2 साइन 60 का वैल्यू और साइन का स्क्वायरिंग है तो भाई स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब जब आगे देखते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस रूट अंडर 3/2 तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि एक चीज देखिए ना कि रूट 3 का 2 बार हम लोग अगर गुना करते हैं तो ये हो जाते रूट अंडर 9, और रूट 9 का जो वैल्यू होते हैं वो होते 3, अगर 2 को 2 बार गुना करें तो ये हो जाएंगे 4, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब जोड़ सिंपल सी हो गई भाई, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा, तो अब आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2। तो भाई 1 नंबर क्वेश्चन की दूसरी जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा 2। चलते अगली क्वेश्चन कर लेते हैं।
आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए कोस 45 का वैल्यू कितना हो जाएंगे। तो हम लोगों को पता है कि कोस 45 डिग्री का वैल्यू होते हैं 1/√2। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितने आते हैं। तो भाई अभी अभी हमने क्या देखे थे कि कोस 30 की वैल्यू कितना √3/2। तो कोस का उल्टा होते सेक, तो सेक 30 का वैल्यू कितना 2/√3। तो यहां पर हो जाएगा 2/√3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कि 1/2 होते हैं और साइन का उल्टा होते हैं कोसेक, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएंगे। तो चलो जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/√2 और यहां पर देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे दे देगा कि यहां पर 2 + 2√3/2। अब जब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/√2 गुना में फिर ये ऊपर चल जाएगा 2/2 + 2√3। तो अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/2 √2 × 2 + 2√3। अब देखिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए 2 और बच्चे यहां से हम एक चीज कॉमन कर सकते हैं, वह क्या होंगे मेरा 2। तो हम लोग इससे क्या करते हैं कॉमन कर लेते 2। चलो भाई कॉमन हमने क्या किया 2 कर लिया, तो ये हो गया कुछ ऐसे। तो 2 कॉमन गया तो 1 बचा, यहां से भी गया तो यहां पर सिर्फ √3 बचा। अब ये 2 कैंसिल हो गए, तो अब आप लोगों का क्या बचा 1/√2 प्लस ये हो जाएगा √6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना ही 6। तो ये आपका कुछ राइट आंसर इतना हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अगली क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 के बाद 4, 5 सब इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप वो इजी में कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना डालूंगा। चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहां पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो भाई सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। 2, 10, 30 डिग्री दिया गया है, तो मतलब देखिए 2 और 10 का आप लोग वैल्यू क्या जाने कि भाई 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब हम बात कर लेते हैं नीचे में है 1 + 10² 30 डिग्री। यहां पर 10² का 30 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। दोस्तों इतना करने के बाद हमें और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम वह कैलकुलेशन करते हैं, जब ये प्रोसेसिंग हो जाते हैं तो और जब आगे बढ़ते हैं तो ये मेरी हो जाती है 2/√3 बटे में 1 + 1/3। हमने इससे पहले भी बताए थे कि √3 का स्क्वायर मतलब होता है स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखिए जब इतना आ गए तो हम जब आगे सॉल्व करते हैं तो 2/√3, तो अब 3 से फिर करेंगे तो 2/√3 बटा में 3 1 4/3। दोस्तों जब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आपकी 2/√3 और देखिए ये आपके क्या है 3, तो 3 ऐसे गुना हो जाएगा ऊपर में और 4 आ जाएंगे नीचे में। अब इसी जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2, और एक चीज आप लोगों को पता होगा कि अगर हम √3 गुना √3 करें तो ये हो जाते हैं √9 और इसे हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √3
√3 अब बटे में 2√3। तो यहां से क्या होगा, 1√3 कैंसिल, तो आपका ये हो जाएंगे √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का या साइन 30 डिग्री का। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, √3/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्वेश्चन की। तो दूसरी क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर देखिए, ये सिंपल सी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले 1 हम लोग डाले, 3 स्क्वायर 45 का, तो हम लोग सिंपल सी चीज जानते हैं कि 3 45 का वैल्यू होते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलो भाई हमने कर दिया। फिर नीचे में 1 + 3 स्क्वायर 45 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि 10 45 का वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। जब इसे और सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 बटा 1 + 1 ये होते हैं 0/2, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0। तो दोस्तों यहां पर देखिए ए में दिया 90 डिग्री, बी में 1, सी में दिया साइन 45 और डी में दिया 0, तो इसकी राइट आंसर हो जाएंगे 0 डिग्री। चलिए दोस्तों हम आगे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो आपको सत्यापित करना है कि a बराबर कितना वैल्यू होगा। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 45, ऑप्शन डी में 60। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो आप लोगों को एक ही चीज अपने दिमाग में नोट रखना है कि एक फार्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं, साइन 2a के बराबर में 2 साइन a इंटू कोस a। ये फार्मूला को माइंड में याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये साइन 2a के वैल्यू जो हम लोग को फार्मूला आते हैं उसे पुट कर रहे हैं। यानी इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2 साइन a इंटू कोस a। अब यहां पर बराबर में है 2 साइन a। तो अब लोग हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये 2 साइन a, ये 2 साइन a कैंसिल। तो यहां पर कोस a बराबर कितना बचा, 1। तो हम लोग अगर चार्ट पे गौर करते हैं तो कोस a बराबर जो 1 आया है, तो 1 किसका वैल्यू होते हैं, तो कोस 0 डिग्री का। तो इसकी राइट आंसर हो जाएंगे 0 डिग्री। चलिए अगली क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह है, बट यहां पर क्या है, माइनस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस था। चलो भाई, तो यहां पर क्या दिया है, 2 10 30 डिग्री 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बटे में 1 प्लस यहां पर 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, 1/√3 का होल स्क्वायर। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/√3 बटे ये आप लोगों का हो जाएगा, सॉरी यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस होगा तो माइनस हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग को 3, तो 2/3। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे देखिए 2/√3 गुना में 3/2, 2 कैंसिल। तो यहां पर सिर्फ बचता है √3। हमने बताया थी कि ये 3 कैसे हटाए हैं, तो आप लोग 1 नंबर की क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो ये √3 जो बचा है ये क्या है, 1 का √3 है, यानी 1/√3 है। तो 1/√3 किसका वैल्यू होते हैं भाई, कोस 60 का होते हैं, साइन 60 का होते हैं, टेन 60 का होते हैं या साइन 30 का होते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी चार्ट को एक बार देखिए और बताइए किसका वैल्यू होते हैं। जब हम लोग चार्ट को देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई 1/√3 क्या होते हैं, 1/√3 क्या होते हैं, 3 60 डिग्री की वैल्यू होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएंगे, सी। चलिए अगली क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 10a + b बराबर रूट के अंदर 3 है
और 10a-b बराबर 1/√3 हो तो आपको कहा जा रहा है कि a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोगों को ये डिफाइन नहीं किया गया है कि a की वैल्यू इतना है तो b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। यहां पर दोनों टर्म्स a और b दोनों क्या है, अज्ञात टर्म है। चलिए दोस्तों उन्हीं को ज्ञात करने सीखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। तो सबसे पहले आंकड़ा क्या दिया गया है, तो वो हम लोगों को दिया है कि 3a प्लस के b इक्वल में √3। अब देखिए एक तो ये दिया गया है एंड दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 10a-b बराबर में 1/√3। तो दो चीज यहां पर हमें प्राप्त है। तो सबसे पहले को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। एक चीज देखिए ना, हम अगर 10 को अलग अलग कर दे तो हमें a + b इतना तो दो इक्वेशन बन जाएगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिमाग मेरी काम करने लगी है। चलो भाई, यहां पर 10a + b बराबर में, यहां पर अगर हम सोचे तो हम लोग जानते हैं कि 3 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, तो √3। तो हम लोग 3√3 की जगह पर 3 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। चलो एंड हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से देखिए ये 10 कट जाएगा। अगर हम ट्रायंगोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रायंगोमेट्री में ऐसा कोई टर्म का कट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट ही कट जाते हैं। इसे हम लोग को दिखाना नहीं होता है कि ये कटा है, इनडायरेक्ट रूप से ये अपने आप कट जाता है। तो यहां पर हो जाएंगे a + b बराबर में 60 डिग्री। इसे हम लोग मान लेते हैं कि भाई इक्वेशन मेरा 1 है। चलो इसी जब हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार हो जाएगा और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1030 डिग्री। अब हम बात करते हैं तो ये भी कट जाएगा। तो a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन मेरे पास क्या है, मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को योग करते हैं। यानी यहां पर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए a + b प्लस हो जाएगा a - b। ये क्यों किए, तो LHS को हम लोग LHS से ही जोड़ेंगे, RHS को हम लोग RHS से जोड़ेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चलो भाई, ये चीज अगर हम लोग यहां करते हैं तो a + b, देखिए प्लस b माइनस b कट जाएगा, बचा क्या आप लोगों का, तो ये बचा 2a बराबर 60 + 30 90 डिग्री। तो अगर हम लोग a बराबर बात करें तो 90 डिग्री बट्टा 2, तो यानी हो जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। यानी a की वैल्यू निकल कर आई 45 डिग्री और हम लोग अब b की ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोगों को यहां पर बोले गए हैं कि a और b दोनों की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। अब a की वैल्यू ज्ञात हो गई तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को रखकर b की मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में ही रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट a बराबर 45 डिग्री। चलो भाई, तो इक्वेशन 1 a + b बराबर 60 डिग्री। तो a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं b बराबर, तो ये 60 डिग्री, ये इस साइड जाएगा तो -45 डिग्री। तो b बराबर हो जाएंगे 15 डिग्री और a बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन करने को मिलता है, लेकिन जब आप अदर बुक जैसे भारतीय भवन, केसी सिन्हा बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस टाइप पे क्वेश्चन मिलेंगे। बट आप लोगों की एग्जाम में हमें बार बार मिलता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुके हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।